कृष्ण, मुझे केवल कृष्ण के मुख से सुनना कि उसे भी मुझसे प्रेम है। उसके पश्चात माँ तो सब संभाल ही लेंगी। सारा घर पुष्पों से सजा दो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरी राधा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। राधा, पुत्री, मैं जानता हूं आज तुम्हारा मन थोड़ा व्याकुल है और ऐसा होना स्वाभाविक भी है। लड़के वाले जो आ रहे हैं तुम्हें देखने। बाबा, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ देर बाहर होकर आऊं। खेलने जाना है। राधा, तुम सियानी हो गई हो बेटी, बचपना छोड़ो, आज रहने दो। लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। माँ के काम में उनके साथ हाथ बटाओ। बड़ी तो हो गई है, किंतु मेरे लिए आज भी मेरी छोटी सी राधा है। वैसे भी और कितने दिन खेल पाएगी, जाने दीजिए ना। अब काम का क्या है, मैं संभाल लूंगी ना। जानता हूं तुम संभाल लोगी, अब तक तुम ही तो संभालती आई हो। अब राधा की बारी है, आज का काम वो संभालेगी। क्यों राधा? राधा, नीचे सारा घर दुल्हन की भांति सज रहा है। लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने। अब तेरे और कृष्ण के प्रेम का क्या होगा? मैंने माँ को सब बता दिया। बस एक बार कृष्ण कह दे कि वो भी मुझसे प्रेम करता है। उसके पश्चात माँ मेरा विवाह कृष्ण से करवाने में मेरी सहायता करेंगी। उन्होंने स्वयं कहा है। किंतु ये होगा कैसे? बाबा तो मुझे कहीं घर से बाहर भी नहीं जाने दे रहे। बस इतनी सी बात हम सखिया किस दिन काम आएंगी। एक काम कर, तो एक पत्र में सब लिख दे और मैं इसी समय उसे कृष्ण तक पहुंचा दूंगी। सच? हाँ। तू नहीं जानती तूने मुझे क्या दिया है। तू रुक, मैं अभी कृष्ण के नाम पर पत्र लिखती हूँ। सुना, मेरा पहला प्रेम पत्र आ रहा है, वो भी राधा से। पर ये सरल नहीं हो गया राधा। प्रेम ये 2.5 अक्षर शब्द समझने में जीवन बीत जाता है, तो प्रेम का पहला पत्र लिखने में समय तो लगेगा। पृष्ठ भी है और लिखनी भी, किंतु लिखूं क्या? तुम ही हृदय में प्राण में कान्हा, तुम ही हृदय में प्राण में, निस दिन तुम ही हो ध्यान में। तुम ही हृदय में प्राण में, निस दिन तुम ही हो ध्यान में। हर रोम में तुम हो बसे, हर रोम में तुम हो बसे। तुम श्वास के आह्वान में, तुम प्रीत हो, तुम गीत हो, मन मीत हो कान्हा, मेरे मन मीत हो।
क्या ये वही प्रसिद्ध मथुरा की स्वर्ण चुनरी है? हाँ यशोदा, और ये मैंने राधा के लिए विशेष तौर पर बनवाई है। इस पर सोने, चांदी, मोती और रत्नों का सर्वश्रेष्ठ कार्य हुआ है। मेरे परम मित्र की बेटी के लिए मेरी ओर से मेरा पहला उपहार। सचमुच बहुत सुंदर चुनरी है। काका जरा सुनिए। स्वप्न तो मेरा यही था कि राधा दुल्हन बने और ऐसी चुनरी ओढ़कर अपने नए जीवन का प्रारंभ करे, किंतु मेरे स्वप्न में वो मेरी बहू बनकर आती, ऐसी चुनरी ओढ़कर। किंतु अब ये स्वप्न सिर्फ स्वप्न ही बनकर रह गया। संभाल कर केवल कृष्ण को ही देना। हाँ हाँ, बलराम, तुम दोनों भी वृषभान जी के यहाँ चलो। नहीं भैया, मुझे नहीं जाना है। अब तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं, मेरा मन नहीं। आप लोग जाइए ना। सुनिए भैया, आप लोग आगे जाइए, मैं इन्हें लेके आता हूँ। अरे दाऊ सुनो तो। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो ले आओ कृष्ण को महाराज कंस के पास, अन्यथा। प्रणाम काकी। आपके कहने पर राधा से कृष्ण को ये प्रेम पत्र लिखवाया है। ठीक है ना, राधा ने जैसा कहा वैसा करो। ये पत्र कृष्ण तक पहुंचा दो। परंतु काकी, यदि ये पत्र वृषभान काका को पहुंचा दूं तो उचित नहीं होगा। वृषभान काका तक बात भी पहुंच जाएगी और राधा कृष्ण अलग हो जाएंगे। जितना कहा जाए बस उतना किया करो तुम। जटिला को दांव पेच मत सिखाओ। नहीं। चुप। पत्र लो और कृष्ण को पहुंचा दो। जी काकी। अब जटिला अपनी चरम सीमा पार करेगी। बरसाना, वृंदावन, राधा, कृष्ण सबको जला दूंगी, अंत कर दूंगी सबका।